Hello friends, welcome back to Saptarishi Astrology YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट एक सेशन में हमने आचार्य निमी जी के साथ डिस्कशन की थी, जिसमें उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया था कि शनि की जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं उनका व्यक्ति के कर्मों के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ वो मंगल के जो विशेष दृष्टियां हैं, फोर्थ और एट्थ, उनके बारे में डिस्कशन करेंगी और विस्तार से हमें ये बताएंगे कि मंगल की ये जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, मंगल जो है करेज का कारक है, तो इन दृष्टियों का उस व्यक्ति के करेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो कैसा उसको एज ए प्रोटेक्टर एक्ट करेगा या एज ए किलर एक्ट करेगा, उसका इफेक्ट क्या माइल्ड होगा या स्ट्रांग होगा। ये सारी जो उन्होंने अपनी रिसर्च की है उसकी फाइंडिंग हमारे साथ आज शेयर करने के लिए दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। सो थैंक यू सो मच निमी जी, नाउ इट्स ओवर टू यू। नमस्कार। मेरे पास शनि के लिए थैंक्स। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरी शनि की जो वीडियो देख के मुझे अपने व्यूज दिए और उनके व्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे। आपसे ये भी कहूंगी कि हाँ, कुछ और भी अगर उसमें कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप अपने मुझे उसके लिए बताएं कि मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ शनि के एस्पेक्ट के लिए। तो आज मैं आपको मंगल के स्पेशल एस्पेक्ट्स का बताऊंगी। मंगल कारक है करेज का और ग्रहों में उसे सेनापति का पद प्राप्त है। सेनापति यानी कि जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हमेशा रहते हैं, जो व्यक्ति लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जब भी कहीं उसके कहीं जानने वाले या जहां भी उसको हमला नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहता है। ऐसे ही हमारा मंगल है। और मंगल की विशेष दृष्टियों में उसकी चौथी दृष्टि जो है वो प्रोटेक्शन वाली दृष्टि है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है। जहां भी उसकी जिस भाव पर भी चौथी दृष्टि आएगी उस भाव को वो प्रोटेक्ट करेगी। और जो आठवीं दृष्टि है वह दृष्टि उसकी, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा के लिए या तो अपने से दूर कर देना, नहीं दूर है तो उसको खत्म कर देना। किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम को जो उसके सामने आई है उसको खत्म करना, यही मंगल का काम है। चाहे वो प्लानिंग करके करे, चाहे वो मार के भी करे, क्योंकि मंगल मार भी सकता है। मंगल ब्लड का कारक है और खून तो उसे पसंद होता है जी। और दूसरी बात, मंगल की एक विशेष चीज या विशेषता ये भी है कि केवल मंगल ही ऐसा प्लेनेट है जो अपनी राशि में होके अपनी दोनों राशियों पर नजर रखता है। करेक्ट। मेष राशि का स्वामी और आठवीं दृष्टि अपनी वृश्चिक राशि पर डालता है। केवल ग्रहों में यही एक प्लेनेट है और काल पुरुष की कुंडली का सबसे पहला राशि का स्वामी मंगल है। तो सबसे पहले मैं आपको मंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगी। मैं आपके साथ अपनी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करती हूँ, आप जी, उस पर श्योर देखिए। श्योर प्लीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मंगल है क्या। क्या है वो? मंगल ग्रहों में सेनापति है। मंगल ग्रह के अनेकों नाम है। उसे भूमिज, भूमिपुत्र, भौम या कुछ के नाम से भी इसको जानते हैं। मंगल के बहुत सारे नाम हैं। मंगल का अर्थ होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी रूप में मंगल जो है वो विष्णु है। हम देखते हैं ये करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। तो मंगल यहाँ पे कल्याणकारी रूप में आता है। वो कल्याणी दुर्गा, मंगला गौरी, जिसके हम आप जानते हैं मंत्र जाप करते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी। तो मंगल यहाँ पे बहुत कल्याणकारी है।
ये इसमें मेरी जूम में नहीं आ रही ना, शेयर स्क्रीन हो रही है हाँ इसमें? अभी आपकी, हाँ अब हुई है। ठीक है, तो उसको काइंडली फुल स्क्रीन कर दीजिए निमी जी। ओके ओके। राइट। मंगल के भूमि पुत्र होने के कारण मंगल की शांति के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। भूमि का कारक होने के कारण, जिसके भूमि के बनाने में या मकान बनाने में दिक्कत आती है या भूमि से परेशानी आती है, वो भूमि दान करते हैं। इसमें शास्त्रों में बताया गया है कि भूमि के लिए कुछ पूजन और भूमि दान भी इसके लिए बताया गया है। जी और मंगल के विनाशकारी रूप की शांति के लिए जो तारकासुर का वध करने वाले भगवान स्कंद की पूजा करते हैं, या महिषासुर मर्दिनी नव दुर्गा की पूजा करते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह अवतार भगवान विष्णु की पूजा होती है। नटराज शिव के रुद्र के अवतार, रुद्रावतार हनुमान जी का ध्यान पूजा में है, और ये प्रचलन में भी है कि इनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये तब की जाती है जब मंगल का विनाशकारी रूप, यानी मंगल आपके लिए, आपकी कुंडली में हानि दे रहा है। ओके जी। मंगल की प्रसन्नता के लिए मंगल कलश, मंगल मूर्ति और मंगला गौरी या मंगल मूर्ति हनुमान जी की या भगवान विष्णु जी के ध्यान की पूजा भी करते हैं। इसमें लोग रुद्राक्ष माल या रक्त चंदन की माल, रक्त चंदन मतलब लाल चंदन की माला, क्योंकि मंगल को लाल रंग पसंद है, इसलिए लाल चंदन की माला ये ग्रहण करने से भी मंगल के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मंगल क्रूर भी है, पापी भी है, चोट करने में पक्का है। जिस किसी का लगन में मंगल होगा, लग्नेश से मंगल का संबंध होगा, तो उसके शरीर पे कहीं ना कहीं चोट का निशान ऐसा अवश्य होगा जो पूरी जिंदगी रहेगा। ओके यानी कि अगर या तो मंगल लग्न में है या मंगल की कोई राशि लग्न में है तो? बिल्कुल, मंगल से लगन का संबंध। ओके आपको मैं बताती हूँ एक चोट का निशान जो लोगों को बहुत याद होगा, शत्रुघ्न सिन्हा के कट का निशान, करेक्ट। ये मंगल की देन है। ओके इस तरीके से मतलब जो कट के निशान चाहे छोटे हों बड़े हों, टांग पे हों या घाव या जले हुए का निशान, ये मंगल देता है। जिस किसी का भी लगन से संबंध होगा मंगल का, या मंगल लगन में बैठा ही होगा, क्योंकि मंगल बहुत गर्म है, स्वभाव से भी बहुत गर्म है, गर्मी उसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पित्त प्रकृति या हड्डी की मज्जा में चोट, गर्मी के रोग, चेचक, फोड़े फुंसी, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम ये मंगल देता है। ओके इसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसको सहन करना, लोगों में उस एनर्जी को मतलब महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। मंगल की एनर्जी वाले लोगों को संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ओके जिनके छोटे बच्चे हो, मैं आपको बताऊं, और मंगल की दशा हो और लगन में मंगल हो, तो उनको संभालना, उनके माँ बाप जो होते हैं इतने परेशान होते हैं, डेली किसी ना किसी से झगड़ा करके बच्चा घर में आ रहा होता है, और वो समझ नहीं पाते कि हम इसका करें क्या। राइट ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि उनको किसी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप में डालें, फुटबॉल या बॉक्सिंग में, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो वहां लगे। बहुत एनर्जी होती है ऐसे बच्चों में। ओके या उनको आर्मी स्कूल में डाल दें। क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका कोई उपाय भी कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? उपाय के लिए तो मैंने आपको बताया ना, पूजा, ओके वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है ये स्पेशली मंगल के लिए इसीलिए मैंने बताया कि मंगल को संभालना, उसको ठीक से संभालना बहुत जरूरी है किसी कुंडली को संभालने के लिए। जी तो अब हम बात करेंगे मंगल की दृष्टि की, जो सभी ग्रहों की तरह मंगल की भी 7वीं दृष्टि है।
और अपने सामने वाले भाव पर, सभी ग्रह अपने से सामने वाले भाव पर सातवीं दृष्टि डालते भी हैं और अपना बल भी देते हैं। अब मंगल को विशेष दृष्टि प्राप्त है, चौथी और आठवीं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे जी। मंगल ग्रह हम जानते हैं ग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है, तो मंगल की दृष्टि भी उसी के अनुसार काम करती है। मंगल की चौथी दृष्टि अनुशासन बनाए रखने वाली दृष्टि है। वह व्यक्ति को कायदे से रहने और अपनी बात मानने पर, ना मानने पर सजा देने से भी ऐसा मंगल पीछे नहीं होता। वो सबक भी सिखाता है और प्रोटेक्ट भी करता है और सही रास्ते पर भी लाता है। जहां भी मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर होगी, उस भाव से संबंधित नियम और कानून वो व्यक्ति स्वयं बनाएगा और उसका पालन करता भी है और करवाता भी है। और यदि पालन ना करे कोई, तो उसको किसी ना किसी रूप में दंडित करके सही राह पर भी लाता है। मंगल की आठवीं दृष्टि विध्वंसक के समान है। जिस प्रकार सेना नियम, कायदे, कानून इनका पालन ना करने वालों को, दुश्मन को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है, उसी तरह मंगल की आठवीं दृष्टि भी यही कार्य करती है। मंगल की आठवीं दृष्टि दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली दृष्टि है, जड़ से खत्म कर देगा जी। जहां भी पड़ेगी उस भाव से संबंधित दुश्मनी रखने वाले को ये मंगल खत्म कर देता है। तो इसे हम कुंडली के 12 भाव में देखते हैं, ठीक है जी। तो प्रथम भाव में यदि मंगल होगा तो चौथे भाव पे उसकी चौथी दृष्टि होगी। चौथा घर के सुख का है, तो मंगल यहाँ पे व्यक्ति को कुछ नियम कानून अपने लिए ऐसे बनाता है, जैसे या तो घर में आने जाने का टाइम अपना वो निश्चित कर लेता है कि मुझे इस टाइम तक घर पे होना है। मान लो किसी ने तय किया कि शाम संध्या के बाद मैं बाहर कहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, तो उसको बेचैनी सी होने शुरू हो जाती है कि ये टाइम मेरे घर के लिए है। चाहे किसी को पार्टी करनी है, कुछ करना है, भैया एक टाइम फिक्स कर लो, एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं घर पहुंच जाऊं। घर की साफ सफाई, उसके लिए भी ये लोग बहुत चौकस रहते हैं। माता के मान सम्मान का ख्याल रखना, या परिवार में कोई गलत आदमी ना आ जाए, कोई गलत व्यक्ति घर में ना आ जाए। ऐसे व्यक्ति जो कि अपने परिवार के लिए पूरा ख्याल रख के चलता है, अगर कोई उसका कहना नहीं मानता तो उसको सबक सिखाता है, यानी घर में लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति में गुस्सा क्योंकि बहुत होगा, लगन में मंगल है तो लगन में मंगल वाला गुस्से वाला बहुत होगा, तो उसकी बात यदि घर में नहीं मानी जाएगी तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा। वो चाहता है घर में मेरा कानून चले, जैसे मैं कहता हूं वैसा हो। तो चौथी दृष्टि उसकी घर को प्रोटेक्ट भी करती है, घर परिवार की सुरक्षा भी करती है। उसके लिए जरूरी हो किसी को कुछ दंडित करना हो या किसी को मारपीट करके भी सिखाना हो। घर में बच्चे हैं, उधम मचाते हैं, ख्याल नहीं रखते चीजों का, इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको एक आध थप्पड़ भी लगाना तो वो ऐसा मंगल हिचकेगा नहीं, मुझे इसको नहीं मारना, हाथ नहीं उठाना। ऐसा मंगल हाथ उठाने में नहीं हिचकता। ओके। और अष्टम दृष्टि जिस भाव पर हो, ऐसा व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों को छुपाता है। एक तो अष्टम भाव भी छुपाने वाला है, दूसरा उसका काल पुरुष कुंडली का लॉर्ड भी मंगल है। करेक्ट। तो वो उस भाव से संबंधित व्यक्ति जो उससे दुश्मनी रखता है, उसको वो अपने से दूर करता है। अष्टम हाउस आयु का भी भाव है, तो वो अपनी सेहत के लिए भी, अगर कोई उसकी सेहत पे नजर रखता है कि भैया तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, कोई रोक टोक करता है, तो उसको भी वो कहेगा भैया तू दूर हो जा मेरे से। उसको शक होता है कि कहीं ये मेरे लिए कुछ ऐसा कर ना दे।
इस वजह से ऐसे व्यक्ति जो है वो अष्टम भाव से रिलेटेड कामों में दुश्मनी रखने वालों को, मतलब अष्टम भाव क्योंकि छुपा हुआ भाव है, और कोई यदि उसके बारे में कुरेद कुरेद कर कुछ पूछना चाहता है, किसी से पूछता है ये कैसा है, क्या करता है, कितनी इनकम है, ये उसे पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ये पसंद नहीं करते, तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते, और जो छिप छिप कर पता लगाते हैं उनको भी सबक सिखाते हैं। ओके। उनको सबक सिखाने वालों, उनको तो अपने से बिल्कुल दूर करना, क्योंकि आठवां भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा से या तो उससे खुद दूर हो जाना या उसको दूर कर देना, चाहे उसके लिए उन्हें उससे रिश्ता तोड़ना पड़े। ओके। और लेडीज की कुंडली में आठवां भाव उनके मांगल्य का भाव है। यहाँ मंगल की दृष्टि उन्हें मांगलिक दोष लगाती है। यानी लगन में हो लेडीज के चार्ट में, ये लगन में हो लेडीज के चार्ट में या अष्टम में हो तो भी उनको मांगलिक दोष लगता है, तो ये उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी लेके आता है, उनके वैवाहिक सुख को खराब करता है जी। इसलिए जो लगन के मंगल वाले हों तो उन्हें मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। ये मेरी सलाह है उनके लिए कि अगर वो मांगलिक से विवाह करें, क्योंकि दो नेगेटिव चीजें मिलकर पॉजिटिव हो जाती हैं जी। इसलिए मंगल का मंगल से मांगलिक वाले से विवाह होगा तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है जी। वैवाहिक सुख में थोड़ी शुभता आ जाती है। ओके। ये मंगल अगर प्रथम भाव में हो, पहला भाव आपका शरीर है, आकृति, बुद्धि, लक्षण जो भी होते हैं आपके, ये आपका शरीर है। चौथा घर आपका परिवार, आपका परिवार, आपकी भूमि, मकान, वाहन, तो प्रोटेक्शन उन चीजों के लिए भी है। चौथे भाव पे मंगल की दृष्टि अपने मकान के लिए, अपने वाहन के लिए, उसके लिए भी प्रोटेक्शन देता है जी। और अष्टम दृष्टि यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट में लिप्त रहता है। कभी भी कहीं भी ठोकर लग गई, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी कहीं भी पैर के ऊपर उनके कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, तो मंगल की शांति इन लोगों को जरूर करवानी चाहिए। आठवीं दृष्टि मंगल की अपने ही भाव में बैठ के अपने ही मांगल्य भाव को देखता है और आयु का भाव भी है, मृत्यु भी यहीं पर है, मृत्यु का विचार भी हम करते हैं यहाँ से। तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, गुप्त रोग भी यहाँ हो सकते हैं जो गर्मी से रिलेटेड पैदा होते हैं। उसके लिए हम देखेंगे अनदर एस्पेक्ट्स जो प्लैनेट्स के होंगे, ओनली मंगल नहीं, साथ में अनदर एस्पेक्ट भी हमें देखने पड़ेंगे जी। ठीक है। लगन में मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं वो मन में रखकर कोई काम नहीं करते, जैसा उनका मन वो वैसा ही मुंह पे प्रकट कर देते हैं, जिसको कहते हैं मुंह फट बंदा। और यदि चंद्रमा से संबंध हो जाए तो फिर तो मुंह से बात निकालने में वो बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं करते, ना आयु में ना बच्चे में। अगर कुछ कहना है तो मुंह पे कहना है। हाँ, सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये नहीं कि किसी से भी लड़ पड़े, सच बात के लिए अपनी बात पे अड़े रहते हैं। जिसने सच कहा उसी का साथ देना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। ओके। ये नहीं कि अपना है तो हम इसका साथ दें, ऐसा नहीं, सच का साथ देना। मंगल की ऊर्जा, एनर्जी इनके सिर चढ़कर बोलती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं। किसी भी मुसीबत परेशानी से बिल्कुल नहीं घबराते, हमेशा तैयार रहते हैं, कोई भी काम हो, एनर्जी इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो लगन में बैठा हुआ मंगल अक्सर लोगों के मुंह पर या शरीर पर मंगल का कटा हुआ, जला हुआ या शरीर पर कहीं भी निशान भी
देता है, थोड़ा फेस भी उनका रेडिश रहता है, स्पेशली जब मंगल की दशा आए उस समय पे बहुत ध्यान देना। मंगल का अब हम देखेंगे दूसरे भाव पर हो तो चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। ऐसे मंगल वाले जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं कि कितनी देर खेलना है, कितनी देर क्या काम करना है, इस बात का वो अपने लिए ही नियम बनाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी वही नियम उनके बच्चों के लिए भी बना रहता है कि वो इसे निभाएं, फॉलो करें। दूसरे भाव में बैठकर मंगल जो है चौथी दृष्टि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी होती है, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए उनके हक के लिए लड़ना, ये काम मंगल करवाता है। बच्चों के हक के लिए लड़ाई कहीं भी हो, ऐसे लोग उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये नहीं, कुछ लोग आपने देखा होगा ना, लिव इट, करेक्ट, छोड़ दो कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन जिसका मंगल सेकंड हाउस में होगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो वाणी का कारक भी है। सेकंड हाउस वाणी के लिए देखा जाता है, वहां पे मंगल बैठा है तो वो तो मुंह से गाली देकर भी बात करेगा। ठीक बात है। बिल्कुल, ऐसे लोग गाली देके बात करते हैं, पहले गाली फिर बात, और पहले लात फिर बात। ठीक है। यदि राहु से संबंध आ जाए फिर तो बस पूछो नहीं, ऐसे लोगों की लैंग्वेज लोग इनसे दूर से ही नमस्कार करना पसंद करते हैं। तो ये दूसरे भाव का मंगल करवाता है। आठवीं दृष्टि उसके धर्म भाव पर होती है, तो धर्म कर्म के लिए भी उसके अपने ही नियम होते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे कट्टर लोग भी आ जाते हैं जो अपने धर्म के लिए कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते, यानी उसके खिलाफ अगर किसी ने बोला तो भैया मार काट हो जाएगी। और कुछ अपने हिसाब से चलते हैं। ये मंगल की अन्य ग्रहों से युति भी काम करती है, लेकिन वो यहाँ पे नियम जरूर रखता है कि हाँ, मेरे धर्म के बारे में या जिस तरीके से मैं धर्म मानता हूं वही ठीक धर्म है, जो मैं मानता हूं वही धर्म है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो पूजा पद्धति फॉलो करते हैं उसमें बड़े मतलब प्रॉपर होते हैं कि ये काम मुझे पूजा के इतने बजे करना है तो करना है। बिल्कुल भक्त होते हैं वो प्रॉपरली भक्त होते हैं, क्योंकि मंगल के लिए आप हनुमान जी को देखें तो हनुमान तो भक्ति में सबसे ऊपर है। ऐसे लोग भक्ति में बहुत ऊपर जाते हैं जी। तो उनमें उनको कोई दखल बर्दाश्त नहीं किसी का भी जी। यहाँ पे, क्योंकि आठवीं दृष्टि है इसलिए वो किसी की सुनते नहीं है धर्म के खिलाफ। उनको अपने धर्म के लिए कोई कुछ बोले तो वो उससे भिड़ जाते हैं। जी। तो बात वही है कि यहाँ इस भाव के लिए जो दुश्मनी रखेगा उसको मंगल दूर करेगा। ठीक है, ठीक है। मंगल सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डालेगा। फिफ्थ हाउस आपकी विद्या, बुद्धिमता, संतान, विवेक, देव भक्ति, क्योंकि पिछले जन्म की उपासना भी यही आती है, वो सब यहाँ पे है। तो उसकी जो सारी चौथी दृष्टि और नवम भाव पर जो दृष्टि होगी वो भक्ति से रिलेटेड ही होगी। जी। यहाँ का कारक गुरु है और गुरु सबको प्रिय है, शुभ प्लैनेट है, जी। संतान का कारक है, तो संतान के लिए ऐसा मंगल बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि सेकंड हाउस की जब दृष्टि फिफ्थ पर पड़ रही है तो बच्चों के जो जन्म है उनमें कुछ प्रॉब्लम करता है या डिले करता है, ऐसा कुछ तो नहीं है उसका? प्रॉब्लम में वो सिजेरियन बच्चे देता है।
ओके। ब्लड काटना, हम्म। सिजेरियन दे सकता है। जी। बच्चे ना हो ऐसी दिक्कत नहीं देता। ओके, बट कुछ कहीं ना कहीं कट करवा देगा वो। कट करवा देगा। ओके। बाकी तो एस्पेक्ट्स अनदर प्लैनेट्स के भी देखने पड़ते हैं बच्चों के लिए, जी। लेकिन हाँ ये सिजेरियन जरूर देगा। जी। इवन 9th हाउस भी अगर हम देखें तो बच्चों के लिए देखा जाता है। जी। यहाँ से आप पहला बच्चा, यहाँ से दूसरा बच्चा और यहाँ से तीसरा बच्चा, तो उसकी यहाँ भी अगर बच्चा होगा तो ये भी सिजेरियन ही होगा। हम्म। थर्ड चाइल्ड भी सिजेरियन होगा। जी। और मंगल यहाँ से फिर से मांगल्य भाव पर दृष्टि अपनी 7वीं डालता है, तो इसको भी हम मांगलिक दोष में मानते हैं कुछ हद तक। कुछ लोग मानते हैं सेकंड हाउस में मंगल को मांगलिक, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि तो आती है अष्टम भाव पर, इसलिए वो अपना असर, अपना गुस्सा तो देता है। जी। तो यहाँ का मंगल भी विवाह के लिए कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है। जी। अब आएंगे मंगल तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बैठकर मंगल अपनी दृष्टि जो चौथी है वो छठे भाव पर रखेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल तीसरे भाव में वहां का कारक है, पराक्रम का कारक है। और छठा भाव आपका कर्जों का, बीमारी का और कंपटीशन का।